आदमी पार्टी जो कभी ईमानदारी और सिस्टम बदलने की राजनीति का चेहरा थी, अब उसी सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का इस्तीफा सिर्फ एक नेता का जाना नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश की तरह देखा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने कहा, मैं गलत पार्टी में सही आदमी था। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि आपके अंदर चल रही गहरी बेचैनी का संकेत है। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है और अब देशहित नहीं बल्कि निजी फायदे के लिए काम कर रही है। सवाल यह है, क्या ये वही आप है जिसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्म मिला था, या वो भी सत्ता और रणनीति के खेल में उलझ चुकी है? ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, बल्कि आपकी विचारधारा पर सीधा सवाल है। यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ राघव चड्ढा की नाराजगी है या फिर पार्टी में बड़े स्तर पर बगावत, क्योंकि चड्ढा ने दावा किया है कि राज्यसभा में आपके 2/3 से ज्यादा सांसद उनके साथ हैं, यानी हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, अशोक मित्तल जैसे बड़े नाम इस फैसले में शामिल हैं। और अगर ये सच है तो संसद में आपकी ताकत लगभग खत्म हो जाती है। पहले 10 सांसद थे, अब सिर्फ 3 बचेंगे। इसका मतलब साफ है, आपकी राष्ट्रीय राजनीति में पकड़ कमजोर हो रही है। और यही नहीं, ये सभी नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या ये विचारधारा का बदलाव है या राजनीतिक अवसरवाद? क्या ये नेता सच में जनता के करीब जा रहे हैं या फिर सत्ता के और करीब? यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि क्या ये पूरा घटनाक्रम कानून के दायरे में है? यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ यानी संविधान की 10वीं अनुसूची का खेल शुरू होता है। नियम कहता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद साथ आते हैं तो वे बिना अयोग्यता के दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। आपके राज्यसभा में 10 सांसद हैं, यानी कम से कम 7 सांसदों का साथ जरूरी है। राघव चड्ढा यही दावा कर रहे हैं कि उनके पास ये संख्या है। अगर ये गणित सही बैठता है तो ये सिर्फ इस्तीफा नहीं बल्कि पूरी पार्टी का एक तरह से मर्जर हो सकता है। लेकिन अगर संख्या कम पड़ी तो ये सभी नेता अयोग्यता का सामना कर सकते हैं। यानी इस पूरी कहानी में राजनीति के साथ साथ संविधान का गणित भी बेहद अहम है। अब चौथा और सबसे अहम सवाल है कि इस बगावत के पीछे असली वजह क्या है? आपका कहना है कि ऑपरेशन लोटस है, यानी बीजेपी विपक्षी नेताओं को तोड़ रही है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई का दबाव बनाकर नेताओं को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पंजाब की जनता इन नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ राघव चड्ढा और उनके साथी कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। खासकर दिल्ली चुनाव के बाद संदीप पाठक जैसे नेता जो कभी पार्टी की रणनीति के केंद्र में थे, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। तो सच्चाई क्या है? दबाव की राजनीति या अंदरूनी असंतोष? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टूट आपके भविष्य की शुरुआत है या अंत? अब यहाँ एक और समझने वाली बात यह है कि राजनीति में बदलाव अचानक नहीं होता, उसके पीछे कई परतें होती हैं और आपकी ये कहानी भी अब उन्हीं परतों को खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।